सो मैंने पढ़ते पढ़ते कुछ चीज़ें ऑब्ज़र्व की हैं विच इज़ लाइक चाइनीज़ में ना जो एक कल्चर डिफरेंस है, वो लोग वर्ड्स को उनके हर वर्ड के डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं। लाइक दे रिस्पेक्ट अ लॉट, और वो एल्डर्स के लिए उनका जो एक रिस्पेक्टफुल एलिमेंट जिसे हम उर्दू में यूज़ करते हैं आप। सो इसी तरीके से वो लोग जब किसी एल्डर को एड्रेस कर रहे होते हैं, तो वो भी आप की तरीके से उनका अपना वो कैब है वो यूज़ करते हैं। तो ऑनवर्ड हम इस बारे में पढ़ेंगे। बट व्हेन यू आर एट द सेम एज ग्रुप पर्सन, तो आप उसको ग्रीट करेंगे नी हाउ करके ही। प्रोनाउंसिएशन पे हम थोड़ा सा आते हैं इसी के साथ साथ, ताकि हम अपने कंटेंट्स यानी कि चैप्टर वाइज उस चीज़ को लेकर चलें। सो व्हाट आई एम डूइंग इज़ कि वी आर नॉट गोइंग वेरी क्विकली ऑन जंपिंग वन थिंग टू अनदर, क्योंकि इससे कुछ नहीं होता। इससे आपको सिर्फ प्रॉब्लम होती है कि आपने एक वर्ड सीखा एंड देन यू फॉरगॉट इट, क्योंकि आपने उसको प्रैक्टिस नहीं किया। ये मेरे साथ इनिशियली बहुत ज़्यादा होता था। तो व्हाट आई हैव स्टार्ट डूइंग, लाइक इफ़ आई वांट टू लर्न अ सिंगल वर्ड, तो मैं क्या करती थी, याद रखने के लिए जस्ट टू रिमेंबर दैट वर्ड, मैं उसके चिट्स बना लिया करती थी। आई विल शो यू। Ignore the messy look I am like looking like. So I'm going to show you. So this is what I have done. Like, see, this is wo, and it means I and me. ठीक है, इसको हम लिखते इस तरीके से हैं। वो भी मैं बताऊंगी। इस बेसिकली ये दिखाने का मकसद ये है कि यू कैन नॉट रिमेंबर ऑल द वर्ड्स जो भी आपने पढ़े हैं। तो क्या करती थी मैं, व्हेन आई एम इन ट्रैवलिंग, मैं बस में हूँ या मैं किसी जगह जा रही हूँ, तो मैं ये अपने पास रखा करती थी और मैं ऑल टाइम इसको पढ़ रही हूँ, देख रही हूँ, तो आई रिमेंबर दीज वर्ड्स। अदरवाइज़ चाइनीज़ पढ़ना, और वो ठीक है, फिर भी यू कैन डू इट, बट रिमेंबर दोज वर्ड इट्स प्रीटी मच हार्ड। सो आपको बार बार उस चीज़ को देखना होता है और उसको दिमाग में रखना होता है कि किस तरीके से आपने वो या लिखा है। सो ये एक टिप थी जो कि मैंने फॉलो किया है। आप लोग भी इसको कर सकते हैं अगर आपको लगे कि ये कहीं पर भी हेल्पफुल है आपके लिए। सो डू इट। अनदर थिंग इज़, इस तरह से जो शीट मैंने आपको शो की है, इस शीट ये मैं कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। इस शीट का आप प्रिंट आउट निकालें और ये बॉक्सेस में इट्स देयर इज़ अ वे जो आप लिखते हो, जैसे इट्स नी। तो व्हाट हाउ कैन आई राइट नी इज़ दिस, देन अच्छा एक चीज़, इन जो ये लकीरें हैं ना, अभी आपको एक लाइन्स नज़र आ रही होंगी, तो इनका स्पेसिफिकली नाम है। इनको आप एक नाम से आइडेंटिफाई करते हो। हमारी टीचर ने जो हमें बताया था, जो हमें समझाया था, जिस तरीके से हमें पढ़ाया है, वो मैं आपको बताती हूँ। आप लिखो, अगर आपको कोई गाइड कर रहा है कि फ़लानी चीज़ पहले डालनी है, फ़लानी लाइन पहले करनी है, तो वो अगर आप फॉलो कर रहे हो तो दैट्स गुड। लेकिन व्हाट एंड रिज़ल्ट इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर आपका लिखा हुआ किसी को समझ आ रहा है, देन इट्स गुड। लेकिन अगर आपने जो कुछ भी लिखा है वो किसी को समझ ही नहीं आ रहा है, देन देयर इज़न्ट एनी रीज़न कि आप पहले ये लाइन डालो, वो लाइन डालो। एंड रिज़ल्ट वुड बी गुड। एंड रिज़ल्ट मैटर्स अ लॉट, कि आपका जो लिखा है, आपने जो राइट किया है, वो अंडरस्टैंडेबल हो। दैट्स द मेन पॉइंट।